आज फिर आपके सामने भारतीय संविधान के 1500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आपके समझ हाजिर हुआ। फ्रेंड्स, आपको जीके से संबंधित सभी तरह के प्रश्न मिलते रहेंगे जो हमारी अलग अलग वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड की गई हैं। दोस्तों, उसको देखते रहें। फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बगल में लगी बेल आइकन को दबा लें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो समय से मिल सके। फ्रेंड्स, आज हम 1500 प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, जिसका आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो ये है कि भारतीय संविधान सभा की जो सर्वप्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, कब हुई थी ये देखते हैं। 8 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 10 दिसंबर 1946 को हुई थी या फिर 11 दिसंबर को। दोस्तों, यहाँ पर जो है वो 11 दिसंबर को हुई थी। तो दोस्तों, जो यहाँ पर सर्वप्रथम बैठक हुई थी वो आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, संविधान सभा का जो अस्थाई अध्यक्ष था वो कौन था। तो जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो अस्थाई सदस्य थे वो इनमें से कौन से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर बी राव अम्बेडकर थे। तो दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को जब हमारी संविधान सभा की बैठक समाप्त हुई, 9 दिसंबर 1946 को समाप्त हुई तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया था। दोस्तों, जो यहाँ पर BN राव जी थे उनको संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार का पद था उस पर नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, जो हमारी संविधान के जो अस्थाई अध्यक्ष थे तो वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, संविधान सभा का अस्थाई सदस्य किसे चुना गया था। तो इनमें से जो संविधान सभा का अस्थाई सदस्य चुना गया था वो किसको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, BN राव को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो दोस्तों, जो अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो दोस्तों वो कौन अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जवाहरलाल नेहरू थे या फिर MN राय थे या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो जो इसका सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, जो हमारी प्रारूप समिति थी उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो कि उसमें जो 19 अगस्त को गठित की 1947 को गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया था। इस समिति के जो अन्य सदस्य थे वो कौन थे, गोपाल स्वामी आयंगर थे, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर थे, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, BL मित्तर और DP खेतान। कुछ समय पश्चात जो BL मित्तर के स्थान पर MN माधवराव को होता था, DP खेतान को भी उनकी मृत्यु के पश्चात, जो उनकी मृत्यु 1948 में हो जाने के पश्चात TT कृष्णामाचारी को भी समिति में सम्मिलित कर लिया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो प्रारूप समिति थी इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन ये किसने किया था। तो दोस्तों, जो इनका प्रतिपादन किया था किसने, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, MN राय या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें जो प्रतिपादन किया था वो किया था MN राय ने। किसने किया था दोस्तों, MN राय ने। अगला देखते हैं, संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो, जो हमारी संविधान सभा थी उसको किस आधार पर गठित किया गया था, जो कैबिनेट मिशन योजना थी, क्रिप्स मिशन योजना थी, गांधी इरविन समझौता या दांडी यात्रा के आधार पर जो हमारी संविधान सभा थी उसको गठित किया गया था। तो दोस्तों, जो संविधान सभा गठित की गई थी वो की गई थी आपकी कैबिनेट
मिशन योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई थी, तो ये बताना है आपको। तो इसकी जो मांग रखी गई थी 1935 हैदराबाद में, 1936 फैजपुर, 1934 बंगाल में या फिर 1933 लखनऊ में रखी गई थी। तो दोस्तों जो इसकी मांग थी वो 1936 में फैजपुर में रखी गई थी। कहाँ रखी गई थी फ्रेंड्स? 1936 फैजपुर में रखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? कितने सदस्य होने थे दोस्तों? जो 359, 369, 379 या फिर 389 जो हमारी कैबिनेट मिशन योजना थी, इसमें कितने सदस्यों को जगह मिलनी थी? तो दोस्तों जो जगह मिलनी थी वो मिलनी थी 389 यानी 389 लोगों को, सदस्यों को इसमें जगह मिलनी थी। संविधान सभा के पुनर्गठन 1947 तक कितनी सदस्य संख्या रह गई? पहले तो थी 389 लेकिन बाद में कितनी रह गई थी? तो दोस्तों कम होते होते जो सदस्य संख्या थी वो आपकी रह गई थी 299। कितनी रह गई थी फ्रेंड्स? 299 रह गई थी। अगला देखते हैं, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? जो हमारी संविधान सभा थी उसमें जो देशी रियासतें थी उसके प्रतिनिधि जो थे वो कितने थे? इसमें देखते हैं फ्रेंड्स कितने थे? 65 थे, 75 थे, 70 थे या फिर 80 थे। तो दोस्तों जो देशी रियासत के प्रतिनिधि थे वो आपके थे 80। कितने थे दोस्तों? 80 थे। अगला देखते हैं, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने की थी? सबसे पहले जो हमारी संविधान के निर्माण के जो गठन की थी सबसे पहले किसने मांग की थी? बी एन राव ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, एम एन राय ने की थी, बी आर अम्बेडकर ने की थी। तो दोस्तों किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। दोस्तों किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान के गठन की मांग की थी। अगला देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसमें ये भी आपको बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले किसने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों हैदराबाद। कौन था? जो हैदराबाद रियासत थी उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। अगला देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति में निर्वाचित हुए थे। तो ये कहाँ से निर्वाचित हुए? बंगाल से, हैदराबाद से, फैजपुर से या फिर लखनऊ से निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों कहाँ से हुए थे? बंगाल से हुए थे। कहाँ से हुए थे? बंगाल से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति में जगह मिली थी। संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? जो संवैधानिक सलाहकार थे उन इनमें से किसको नियुक्त किया गया था दोस्तों? किसको किया गया था? बी एन राव को। किसको किया गया था? बी एन राव को किया गया था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? लास्ट इस प्रश्न का जो अंतिम प्रश्न है वो कौन सा है? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो ये दोस्तों आपको बताना, जो हमारी संविधान सभा है उसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 26 अगस्त 1947, 27 अगस्त 1947, 28 अगस्त 1947 या फिर 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो दोस्तों जो प्रारूप समिति थी इसका गठन जो हुआ था आपका 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से हमारी 1500 श्रृंखला के 45 प्रश्न आज पूरे हुए। जिन लोगों ने अभी हमारी इसके भाग प्रथम तथा द्वितीय जिन लोगों ने नहीं देखा अभी तक वो हमारी प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।